Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब बात आती है टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी चूज करने की, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या चूज करें, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ओपीसी, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। और इस वीडियो के एंड तक आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको एज एन इंडिविजुअल अपने बिजनेस के नेचर, साइज एंड स्केल के अकॉर्डिंग कौन सी बिजनेस एंटिटी चूज करनी चाहिए, और टैक्स पर्पस के हिसाब से भी क्या आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म करनी चाहिए, ओपीसी फॉर्म करनी चाहिए, एलएलपी फॉर्म करनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप को एक आदमी इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकता है। ये सबसे इजी टू फॉर्म बिजनेस एंटिटी है और इसको आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। ना ही प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का कोई रजिस्ट्रेशन होता है। आप सिंपली जीएसटी सर्टिफिकेट लेके या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट लेके करंट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ना ही प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का सेपरेट पैन कार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बुटीक है, आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की। अब जो भी आपके बिजनेस की इनकम होगी, जो भी आप बुटीक से कमाओगे, वो सारी इनकम आपके पर्सनल पैन में ऐड हो जाएगी और आपको अपनी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेस पे करने होंगे। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रोप्राइटरशिप में और ओनर में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का सेपरेट पैन कार्ड नहीं होता। ओनर का पैन ही प्रोप्राइटरशिप फर्म का पैन माना जाता है। तो सारा का सारा प्रॉफिट भी इंडिविजुअल का, लॉस भी इंडिविजुअल का, एसेट्स भी इंडिविजुअल के और सारी लायबिलिटीज भी इंडिविजुअल की। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं और सोल प्रोप्राइटर की तरह ही पार्टनरशिप फर्म की भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। मतलब जो भी पार्टनरशिप की लायबिलिटीज़ हैं वो सारी लायबिलिटीज़ पार्टनर्स की भी हैं। पार्टनरशिप फर्म दो टाइप की होती है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप डीड बनती है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, जैसे फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होते हैं वो सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों ही केस में प्रोमोटर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब मान लो पार्टनरशिप में लॉस हो गया 20 लाख रुपए का और हम फर्म के एसेट से सिर्फ 15 लाख रुपए ही रिकवर कर पाए, तो बचे हुए 5 लाख रुपए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट बेचकर भी रिकवर किए जा सकते हैं। लेकिन एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओपीसी के केस में ऐसा नहीं होता। इन तीनों के केस में प्रोमोटर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना प्रोमोटर्स ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, इनकी लायबिलिटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब टैक्स भी देख लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप पे टैक्स लग रहा था इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स लगता है फ्लैट 30%। अब 30% सुनकर घबराना मत, क्योंकि इसमें एक अच्छी चीज़ भी है। पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब ले सकते हैं और ये सब चीज़ें फर्म का एक्सपेंस माना जाएगा और फर्म की इनकम में से माइनस हो जाएगा और फर्म को सिर्फ रिमेनिंग प्रॉफिट पे ही 30% टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वरुण और वान्या ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई और इन दोनों ने शेयर डिसाइड किया 50-50। फर्म की इनकम हुई लेट से 50 लाख रुपए और वरुण और वान्या की सैलरी है 10-10 लाख रुपए। तो यहाँ पर फर्म की नेट इनकम हो गई 50 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल्स टू 30 लाख रुपीज। अब 30 लाख पर फर्म को फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, विच इज 9 लाख रुपीज। और ये जो 10-10 लाख की वरुण और वान्या की सैलरी है, ये इन दोनों की इंडिविजुअल इनकम में ऐड हो जाएगी। लेट्स अज्यूम इन दोनों की इस 10 लाख की सैलरी के अलावा और कोई इनकम नहीं है, तो न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वरुण और वान्या 75,000 टैक्स पे करेंगे इंडिविजुअली। वरुण, वान्या और पार्टनरशिप फर्म का टोटल टैक्स मिला के हो गया 10,50,000, जो कि पार्टनर्स को ही पे करना है।
फर्म का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 50 लाख में से 20 लाख की सैलरी देने के बाद 30 लाख, इसमें से 9 लाख का टैक्स पे करने के बाद जो 21 लाख रुपए का प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, यानी कि वरुण और वान्य आपस में बांट लेंगे और इस प्रॉफिट पे पार्टनर्स को कोई टैक्स पे नहीं करना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मोर और लेस पार्टनरशिप जैसा ही है। जैसे पार्टनरशिप को 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे ही LLP में भी कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। बट अनलाइक पार्टनरशिप, LLP में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर कितने भी पार्टनर्स LLP में जुड़ सकते हैं। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, लेकिन LLP का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। LLP का रजिस्ट्रेशन होता है MCA की साइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। LLP का खुद का एक सेपरेट पैन कार्ड होता है और LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है। अगर मान लो LLP में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो पार्टनर्स की लायबिलिटी सिर्फ उनके कैपिटल जितनी है। ऑन द अदर हैंड, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट बेचकर भी उस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। तो एज द नेम सजेस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। LLP में भी पार्टनरशिप की तरह ही टैक्स रेट फ्लैट 30% है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी MCA की वेबसाइट पर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो NK टेक्नोलॉजीज के नाम से, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करना होगा NK टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। नाम रजिस्टर करने से पहले आपको MCA की अप्रूवल लेनी होगी और MCA की अप्रूवल लेने से पहले आपको चेक करना होगा कि जो नाम आपने सिलेक्ट किया है वो अवेलेबल है या नहीं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ साथ LLP और OPC के केस में भी आपको चेक करना है कि जो नाम आपने सेलेक्ट किया है वो MCA की वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं। LLP की तरह ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसका भी खुद का सेपरेट पैन कार्ड होता है। प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। LLP की तरह ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटीज के लिए शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल नहीं होते। अब टैक्सेस की बात कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4 टैक्स रेट्स हैं, 15%, 22%, 25% एंड 30%। अब इनमें से आपके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है ये डिपेंड करता है टर्नओवर पर और आपने कौन सा सेक्शन ऑप्ट किया हुआ है इस बेस पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के केस में टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं और उस प्रॉफिट पे पार्टनर्स को कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इनकम है 50 लाख रुपए और आपके ऊपर 25% टैक्स एप्लीकेबल है, तो आपके 50 लाख की इनकम पर 25% टैक्स हो गया 12.5 लाख रुपए। अब आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट बचा 37,50,000 रुपीज़ का, अगर आप उसे बिजनेस में रखते हो, बिजनेस के लिए यूज़ करते हो तो ठीक है। अगर आपने उसे शेयर होल्डर्स में बांट दिया तो वो शेयर होल्डर्स की इनकम में ऐड हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा एज पर देयर इनकम टैक्स लैब। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर 1% नहीं 2 लोग चाहिए हैं, एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी ऑफ डायरेक्टर। बाकी सारी चीज़ें एक कंपनी जैसी ही होंगी। LLP और प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही OPC का भी रजिस्ट्रेशन MCA की वेबसाइट से होता है। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। कंपनी की लायबिलिटीज़ के लिए डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं होता। टैक्सेस की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही OPC के केस में भी 4 टैक्स रेट्स हैं, 15%, 22%, 25% एंड 30% डिपेंडिंग अपॉन की टर्नओवर क्या है और कौन सा सेक्शन ऑप्ट किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से टाइप के बिजनेसेस के लिए कौन सी टाइप की एंटिटी बेस्ट है और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कौन सी टाइप की एंटिटी फॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की।
तो आप अगर कोई स्मॉल लो रिस्क वाला बिजनेस कर रहे हो, घर से कोई बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, आपका कोई सिलाई सेंटर है, ग्रोसरी शॉप है, आप घर से कोई सामान बनाकर बेच रहे हो, ई कॉमर्स, इस टाइप के बिजनेसेस के लिए जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, कंप्लायंसेस बहुत कम है, ऐसे बिजनेसेस के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर आप अपने बिजनेस को थोड़े और बड़े स्केल पे करना चाहते हो या आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में आपका पार्टनर ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। और अगर आपके पास पार्टनर नहीं है फिर भी आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है तो भी आप पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो। आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को स्लीपिंग पार्टनर भी बना सकते हो जो सिर्फ नाम का पार्टनर रहेगा। जो लोग चाहते हैं कि उनका पर्सनल अकाउंट अलग रहे और फर्म का अकाउंट अलग, सारी ट्रांजैक्शंस पर्सनल अकाउंट में मिक्स ना हो, उनके लिए भी पार्टनरशिप बेस्ट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस के लिए बनाई जाती है, ऐसे बिजनेसेस जिनकी हाई टर्नओवर होती है, बहुत बड़ा विजन, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, ऐसे हाई रिस्क बिजनेसेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी, बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस आप करना चाहते हो ई कॉमर्स का, जैसे अमेज़ोन, जहां पर बहुत हाई रिस्क होता है, ऐसे बिजनेसेस के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना बेस्ट, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोमोटर्स का रिस्क मिटिगेट हो जाता है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर होल्डर्स किसी भी लॉस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते। एलएलपी आप बना सकते हो जब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और आप पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हो। ये पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड का मिक्सचर है, बट अनलाइक पार्टनरशिप, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और प्राइवेट लिमिटेड के मुकाबले एलएलपी के कंप्लायंसेस कम होते हैं। मोस्टली सीए फर्म्स, लॉ फर्म्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इस तरह के बिजनेसेस जहां पर इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा नीड नहीं होती, ऐसे बिजनेसेस एलएलपी फॉर्म करते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आप पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हो तो आपके लिए एलएलपी बेस्ट है। ओपीसी, अगर आप थोड़े बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, आपको लोन की भी रिक्वायरमेंट है, आप पर्सनल रिस्क भी नहीं लेना चाहते, लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हो, पार्टनर्स भी नहीं बनाना चाहते, 100% कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो, तो आपको 1% कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा है और पिछले 3 साल से लगातार आपकी टर्नओवर 3 करोड़ क्रॉस कर रही है, तो इस केस में आपको ओपीसी को कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।